अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ज़ैनब फूड कॉर्नर। आज ज़ैनब फूड कॉर्नर की जानिब से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बहुत ही इजीली रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं। रशियन सैलड भी आप कह सकते हैं और मिक्स फ्रूट भी कह सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी वो मैंने केला ले लिया और खुरमानी, सेब, अंगूर, आम और कॉकटेल ले लिए। मिक्स फ्रूट होता है इसके अंदर छोटा छोटा, और क्रीम में इसके अंदर यूज़ करेंगे हम। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम फ्रूट को छील लेंगे। केले के छिलके उतार के अब इसको मैं इसे बारीक काट लेना है और इसके बाद हम आम के छिलके उतारेंगे, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। थोड़ी बड़ी कटिंग होनी चाहिए, छोटी कटिंग नहीं होनी चाहिए। आम को इस तरह आपने छील लेना है और इस तरह इसके बिल्कुल इजीली छोटे पीस बन जाएंगे और आसानी से छिलका उसका उतर जाता है। ये देख लें। आम का छिलका उतार लिया, इसको हम इससे छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। इसको भी कर लेंगे हम। अभी खुरमानी को आप इसको हम काट लेंगे और इसके छोटे पीसेस करके इसमें डाल लें। इसके बाद आड़ू है, उसके छोटे पीसेस डालने हैं। आड़ू वैसे भी कम डालना है, आड़ू को ज़्यादा इसमें शामिल नहीं करना मैंने। आड़ू है, इसे कटिंग करनी है मैंने। अभी आड़ू को मैंने छोटे पीसेस कर लिए हैं और इसको मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। अभी सेब है, इसको मैंने काटना है, कट करना है, छिलका उतार लेना है सेब का। सेब का छिलका मैंने उतार लिया। वैसे अगर ना भी आप उतारें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस पे। तो मैंने तो जब भी बनाया इसका छिलका उतार ही लिया मैंने। अंगूर को मैंने उसके दाने डालने हैं आपने। सुंदर खानी अंगूर है, बहुत ही टेस्टी है, मीठा अंगूर है। उसको मैंने धो लिया था और उसके फ्रेश कर लिया था इसको मैंने। कॉकटेल मैंने निकाल लिया बॉक्स में से, पानी निकाला है और खुश कर लिया है। कॉकटेल्स में डालूँगा और किशमिश, और अभी मैंने क्रीम ऐड करनी है इसके अंदर। अब इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है, हर चीज़ मिक्स हो गई है इसके अंदर। इसको आप चाहे ठंडा कर लें या ऐसे ही इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा रशियन सैलेड तैयार हो गया है। फाइनली हमारा सैलेड तैयार हो गया है। और ज़ैनब फूड कॉर्नर को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी नई आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।